नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज थीं। 5-7 दिन छोड़ के चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी जीत रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं, आगे का अपना प्लान बना रहे हैं। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम जेके मित्रिका समिति नंबर 10 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण जी गोदारा, जो कि पिछले 9 साल से इस संगम के अध्यक्ष थे और किसानी संघर्ष तो उनका बहुत पुराना चल रहा है, जो कि ये पहचान की मोहताज है ही नहीं। तो वह आज इनसे जानेंगे भी आगे की क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है, किस तरह का कार्यकाल को अपना क्रियान्वित करेंगे इनको। तो सबसे पहले तो गोदारा जी आपको बताइए और आपके पूरे परिवार को। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और स्वागत। तो साहब, बैक टू बैक आपको अध्यक्ष जिताया आपके किसानों ने, आपके सभी साथियों ने, तो किस तरह से धन्यवाद करना चाहते हैं आप उनका? मैं मेरे उन किसानों का मेरे 8 साल के कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने मुझे सहयोग दिया और मैंने उनके जो काम किए उनकी बदौलत ही मुझे ये मौका मिला है। जेके महिंद्रा के 1 से लेकर के 10 जेके तक के जितने भी चक्के हैं उनमें मैंने जितने किसानों के काम थे उनके घर बैठे मैंने काम किए और उसी के परिणाम स्वरूप आज उन लोगों ने मेरे साथ गांव गाड़ी घूम करके मेरी मदद की। इसी के कारण मेरी विजय श्री प्राप्त हुई। ठीक है। तो साहब, आप जन प्रचार कर रहे थे, ढाणी जा रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे। विकास कार्य तो आपने बहुत करवाए हैं, संघर्ष तो आपका बहुत पुराना है, उसकी तो बात ही चलो अलग है। तो अब और कौन से मुद्दे जो रह गए जिनके बारे में अभी भी आपका मेन उन्हीं के बारे में आपने बात करनी है, चाहे वो आपके सामने चाहे वो सरकार के सामने, तो किस तरह से उनकी क्रियान्वित करोगे आप 5 साल? अभी जो मेरा जो नया कार्यकाल है उसमें सबसे बड़ा जो काम है वो मेरे जेके महिंद्रा जो कि अभी नई बढ़ना स्वीकृत हुई है 0 से अपने टेल तक, उसका अच्छे क्वालिटी से निर्माण हो और प्रत्येक किसान को, प्रत्येक मौके के किसान को उनके हक के अनुसार पानी मिले। और ये नहर निर्माण कार्य बहुत ही बड़ा कार्य है। इसमें हम सब मिलकर के सहयोग से अच्छे से नहर को बना पाएंगे। इसके लिए अगर हमें कोई किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो हम सब मिल करके संघर्ष करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विभाग का जो सहयोग रहा है और हमारे लंबे संघर्ष के बाद ये जो काम होने जा रहा है कि इसको मेंटेनेंस में न लेकर के पूरी की पूरी नहर को हमने पुनः निर्माण करवाने का जो स्वीकृति करवाई है, जिससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और हमारे किसानों का भी बहुत भला होने वाला है कि ये नहर 0 से लेकर टेल तक बनेगी। आने वाले समय के अंदर नहर टूटने की समस्या खत्म हो जाएगी और सभी किसानों को समान रूप से पानी मिलेगा। इसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। तो साहब, आपने बताया अभी 0 से लेकर टेल तक बननी है, तो ये सब हुआ आपके प्रयासों से? जितने भी देश थे सभी ने मिलकर ये प्रयास किया, जितने भी किसान थे प्रयास किया। तो अब जो नई नहर बनेगी उसके बेड लेवल के लिए, तो बेड बराबर बने, उसके लिए कोई समिति वगैरह बनाओगे या किस तरह से रहोगे, उसका आप कार्य करोगे इसके लिए? उसके लिए कोई वैसे समिति की जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है, मैं तो देखूंगा टेक्निकल रूप से जो भी हमारे यहाँ इंजीनियर हैं वो अच्छे सहयोग करने वाले हैं। जो एस्टिमेट बना है उसी के अनुसार उसका बेड का लेवल जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार बनेगा। उसकी हम पूर्ण रूप से निगरानी भी रखेंगे और टेल के किसान को पानी तभी मिलेगा जब वह मुड से लेकर के टेल तक लेवल सही होगा। हाँ, सही बात है। तो साहब, जो कई जगह दिक्कत है, जैसे पहले भी आती रही है मौकों के बारे में, लेकिन आपके मौके कैसे सभी के बराबर लगे हैं? मशीन वगैरह सही लगी जो उसकी भी कोई रहेगी आगे जो उसके बारे में रहेगी मौके सही करवाने में या कोई और? नहीं, अभी तक मौकों की कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल जैसे लगे हुए हैं वो सही है। और नहर की टेल पे भी बड़े 8 साल से जो मेरा कार्यकाल रहा है और इस जीत के अंदर सबसे जो बड़ी भूमिका है वो मेरे टेल के काश्तकारों की है। तो उन्होंने दिन रात एक कर दी कि हमें पानी चाहिए और जब भी उन्होंने मुझे पुकारा मैंने उनकी बात को सुना और ऊपर तक पहुंचाया। जितनी भी भागदौड़ करनी थी मैंने की, सभी का अच्छा सहयोग रहा। इसके अलावा मौकों की कोई शिकायत नहीं है। नहर की सिल्ट सफाई हो, नहर की ब्रह्मन लोडी का काम हो या किसी झाड़ झरखड़ आने के बाद भी पेड़ निकालने का काम हो, वो मैंने प्राथमिकता पर रखते हुए किया है और उसी की वजह से मुझे इतना बड़ा सहयोग मिला। तो साहब, अगले महीने अब बता रहे हैं वितरण समितियों के चेयरमैन और सूरतगढ़ शाखा के चेयरमैन के भी चुनाव होने वाले हैं। तो हम तो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, तो आपका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। अगर सभी अध्यक्ष आपको चुन के मौका देंगे तो आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, ये अपना प्रयास मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था, लेकिन जैसे इस चुनाव में हुआ
वहाँ ये जो चुनाव की बात आती है वहाँ कार्यकर्ता शब्द गौण हो जाता है। हाँ जी। उसमें बड़े स्तर पे राजनीति होने लगती है कि इसको नहीं बढ़ने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने तो पिछले 8 साल के अंदर जो इन लोगों के साथ काम किया है, चाहे वितरण समिति का हो, चाहे अन्य नहर का अध्यक्ष हो, जो भी समस्या उन्होंने बताई है उनके साथ मिल करके सहयोग करने का प्रयास किया है। और मेरा इस बार भी दावा ये है कि मैं पिछली बार एक वोट से रह गया था और इस बार भी दोबारा मैं जीत के आया हूँ और मैं सभी अध्यक्षों से मिलूंगा। ये नहीं है कि मेरा दावा कोई एकदम से 100% सही हो। अगर सभी का मन बनेगा, मेरी बात को सुनेंगे और मेरा सहयोग करेंगे तो मैं अवश्य वितरण समिति के चुनाव में भाग लूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हम तो कहते हैं आप वितरण समिति नहीं पूरी सूरतगढ़ शाखा पे चेयरमैन बनो, क्योंकि जो सूरतगढ़ शाखा का चेयरमैन बनेगा वो किसानी संघर्ष वाला आदमी होना चाहिए। सभी की, चाहे किसान है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो आम आदमी है, सभी की यही होती है कि कुछ संघर्ष वाला बंदा ऊपर पहुंचे तो उसकी जीत हो। अगर कोई राजनीति वाला पहुंच गया तो फिर तो नहर का बेड़ा गर्क हो ही जाता है। ठीक है जी, MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।